नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमिता महाजन है। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में बाल रक्त रोग विशेषज्ञ या हेमेटोलॉजिस्ट हूँ और थैलेसीमिया यूनिट की इंचार्ज हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आयरन ओवरलोड या शरीर में अत्यधिक आयरन के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि थैलेसीमिया मेजर या ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिक्स को नियमित रूप से ब्लड चढ़ने की आवश्यकता रहती है। इसका फल ये होता है कि कुछ ही समय के बाद 10 से 12 बार ब्लड चढ़ने के बाद इनके शरीर में आयरन या लोहे की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। इस आयरन को नियमित रूप से शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आयरन हार्ट, लिवर, थायराइड या शरीर के किसी भी हिस्से में जम के उस हिस्से को धीरे धीरे डैमेज कर सकते। आज की डेट में हमारे पास कई प्रणालियां उपलब्ध हैं जिससे हम इसको सफलता से आयरन को शरीर से निकाल सकें। जो लोग इस लड़ाई से बहुत सालों से लड़ रहे हैं वो जानते होंगे कि कुछ साल पहले तक हमारे पास एकमात्र साधन था डेस्फेराल इंजेक्शन, जो स्किन के अंदर दिया जाता था एक ड्रिप। वो लगातार 12 घंटे के लिए रात में लगता था। छोटे से बच्चों को इंजेक्शन पेनफुल थे और बहुत महंगे भी थे। यही कारण था कि ज़्यादातर बच्चे और एडल्ट्स इसे यूज़ नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे पास कैल्फर आया। कैल्फर दिन में ओरल था तो बहुत सरल हो गया, सस्ता था, इंडिया में बनता था और किसी भी देश से पहले सबसे पहले भारतवर्ष में ही उसको इस्तेमाल किया गया और ये भी बहुत हमारी हेल्प करता था। लेकिन उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। 20 से 25% बच्चों को घुटनों में या एंकल्स में जॉइंट पेन होने की वजह से उन्हें इसको छोड़ना पड़ता था। किसी किसी का ब्लड काउंट बहुत गिर जाता था, पर फिर भी ये दो दवाइयाँ डेस्फेराल और कैल्फर ने अनेकों वर्ष तक हमारा साथ दिया है इस बीमारी से लड़ने में। 2008 में इंडिया में डेफ्रासिरॉक्स नामक दवाई आई जो बहुत सरल हो गई। दिन में केवल एक बार लेनी पड़ती थी, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं थे और कुछ ही समय बाद इंडिया में बनने की वजह से बहुत सस्ती कीमत पे मिलने लगी। कुछ समय बाद इसकी एक और प्रिपरेशन आ गई जिसके लिए खाली पेट रहने की भी ज़रूरत नहीं है और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स और भी कम हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये सभी दवाइयाँ इंडिया में अभी आम मिलती हैं, पहले से बहुत कम कीमत पे मिलती हैं। पर फिर भी अगर किसी परिवार के लिए, किसी मरीज के लिए इसका खर्चा दूभर हो तो उसके लिए सरकार की तरफ से और NGOs की तरफ से बहुत मदद। मेरा सभी मरीजों से या जो भी परिवार थैलेसीमिया से लड़ रहे हैं उनसे ये आग्रह है कि अपने आयरन ओवरलोड पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप लंबा स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आयरन ओवरलोड पे इसको कंट्रोल करना बहुत ही अनिवार्य है। आप सबको हमारी शुभकामनाएं कि आप एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद।